हो सकता, और अगर इन लोगों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो आम जनता का कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होगा? क्या आपकी सुविधाएं हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल राइट है आपको जानने का, लोगों को जानना का राइट है। जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जफर इस्लाम साहब, देखिए प्रतीक जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त आ रही है, आवाज आ रही है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने पीठ थपथपाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती है आपके मुखिया जो है केजरीवाल जी, और अभी देखिए उनके प्रवक्ता भी। जफर इस्लाम साहब गुजरात की भी बात करिएगा, बात गुजरात की भी करिएगा। जफर इस्लाम साहब गुजरात की बात, शो पूरा दिल्ली पे नहीं है, गुजरात पर भी बात है, और गुजरात के हालात बहुत अच्छे नहीं है, गुजरात के हालात बहुत अच्छे नहीं है। जफर इस्लाम साहब, प्रतीक भाई मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बीच में टोकिएगा तो अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अपने पीठ थपथपाने से अच्छा हालात पे नजर रखे तो बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये महामारी है, इस पे सबकी जानकारी है कि महामारी, लेकिन इनका देखिए दिल्ली के बारे में, चूंकि मैं भी दिल्ली का हूं, दिल्ली में रहता हूं, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बाकी स्टेट्स के बारे में बात करूंगा, गुजरात के बारे में भी बात करूंगा, बाकी स्टेट्स के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्होंने शुरू से मैं कहना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन खोल दो, लॉकडाउन खोल दो। जून में देखिए इन्होंने कहा बेड इतने ज्यादा है कि हमारे पास मरीज नहीं है। कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जो बेतुके स्टेटमेंट है, इररिलेवेंट है, और वहां के मुखिया को नहीं। इन्होंने अपने जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था उसके बारे में निगरानी कम की, बल्कि स्टेटमेंट देने में ज्यादा मुस्तैदी से स्टेटमेंट देते रहे और लोगों को गुमराह किया। आज देखिए पहले बार भी आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के इंटरवेंशन से सब कुछ दुरुस्त हुआ, और अब फिर से इंटरवेंशन किया है। तो ये जिस तरह से देखिए, जून में आज सेक्रेटरी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जून में इन्होंने रोक दिया था, जो एक बिल्कुल प्लेटो हो गया था, उसके जितने टेस्टिंग होनी चाहिए थे वो 7,000 से 50,000 तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद से रोक दिया। जो बहुत सारे टेस्टिंग नहीं हो रहे थे, अब कम से कम 1.2 लाख टेस्ट हो रहे हैं डेली, और घर घर तक जाके अंदर तक टेस्ट करने की सुविधा जो क्रिएट कर रही है। जवाब देना चाहती हैं, मैं एक जवाब देना चाहती हैं जी। मैं एक मिनट देखिए, एक मिनट आतिशी जी, देखिए जफर इस्लाम जी, एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैंने आपको बीच में जवाब बोल दिए। जफर इस्लाम बोल लीजिए, जफर इस्लाम बोल कंप्लीट कर दीजिए सेंटेंस। जफर इस्लाम मैं कह रहा हूं कि इसके बारे में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बार बार कहा है कि 2-3 चीजों का आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, और जो प्रिवेंशन चीजें हैं उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। उसके बारे में इन्होंने जितना सरकारों को करना चाहिए था वो नहीं, कि खास के दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा हर चीज में भीड़ लगी है, वो कम से कम इनको ध्यान देना चाहिए था। महाराष्ट्र में वही हाल है, महाराष्ट्र ने कोई रिलीफ पैकेज तक नहीं दिया अपने लोगों को, कोविड के बाद कोई रिलीफ पैकेज तक नहीं दिया। अब देखिए हम गुजरात की कोई तारीफ नहीं कर रहे, हमने कहा है ये महामारी है और सबको मुस्तैदी से इसको लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई अपने जवाब देंगे, ये सही नहीं होगा जी। राइट आतिशी। देखिए जफर इस्लाम जी, मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगी। एक तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि महामारी जैसी चीज पे भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, फलाना ऐसा नहीं है। हम तो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि एक ऐसा मौका है। दिल्ली सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं है, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, यहाँ के रहने वाले भी पूरे इस देश के नागरिक हैं। तो अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अच्छे से एक साथ कोलैबोरेटिवली काम कर रही है, हम तो उस बात की तारीफ कर ही रहे हैं, आपको भी तारीफ करनी चाहिए। और अगर तो आपको पता हो केंद्र सरकार को, बिल्कुल हमने टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अब मुझे बोलने दीजिए सर, केंद्र सरकार को रीच आउट हमने किया 2 हफ्ते पहले कि हमें आईसीयू बेड्स की जरूरत है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, आप कृपया प्रोवाइड करें। और हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ कोलैबोरेटिवली काम कर रही है, पहली बात। लेकिन मैं, क्योंकि आपने कई मुद्दे उठाए हैं, उनका जवाब जरूर देना चाहूंगी। पहली बात, अनलॉक हमने नहीं किया, अनलॉक की गाइडलाइंस केंद्र सरकार से आई थी। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अनलॉक की प्रक्रिया हो, चाहे कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बाजार खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते, ये सारे निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं, किसी भी राज्य सरकार ने नहीं लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन फिर से होना चाहिए या इतना तेज नहीं होना चाहिए था, तो कृपया ये आप मैटर केंद्र सरकार से टेकअप करें। ये कोई राज्य सरकार डिसीजन नहीं ले रही, पहली बात। दूसरी बात नहीं है, मेरी बात सुनिए पूरी। टेस्टिंग को